Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 13 समयस्य सदुपयोगः। विद्यालयेषु ग्रीष्म अवकाशः अभवत्। प्रसन्नः मणिकान्तः विद्यालयात् गृहम् आगतः। सः मातरं कथयति, अम्ब अधुना पठनाय किमपि न कथनीयम्। अहम् इच्छानुसारं चलचित्रं द्रक्ष्यामि, वीडियो क्रीडां क्रीडिष्यामि, अधिकाधिकं शयनं च करिष्यामि। जननी सर्वं शृणोति। अथ प्रसन्नः मणिकान्तः स्वेच्छया सर्वं कर्तुम् आरभत। सप्ताहेनैव मणिकान्तस्य स्वेच्छाव्यवहारेण सा चिन्तिता भवति। अयं बालः 8म कक्षायां पठति। अस्य भविष्यनिर्माणस्य समयम् अस्ति। अयं समयं व्यर्थं यापयति। यदि किमपि कथयामि तर्हि रुष्टः भवति। मम वचनानि अपि न शृणोति। दूरभाषेण मित्रैः सह बहु आलपति। किं बहुना इतस्ततः व्यर्थम् अटति। हिंदी अनुवाद। विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश हो गया। खुश मणिकांत विद्यालय से घर आया। उसने माँ से कहा, माँ अब मुझे पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कहना। मैं इच्छा अनुसार चलचित्र देखूंगा, वीडियो गेम खेलूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोऊंगा। माँ ने सब सुन लिया। फिर खुश मणिकांत ने अपने मन की बात करनी शुरू की। 7 दिनों में ही मणिकांत की माँ उसके कार्यों से परेशान हो गई। यह बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसके भविष्य निर्माण का समय आ गया है, लेकिन यह समय व्यर्थ में बिता रहा है। अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो वह नाराज़ हो जाता है। मेरी बातें सुनने की बजाय वह टेलीफोन के माध्यम से मित्रों से बात करता है और फिर वह बिना मतलब इधर उधर घूमता रहता है। अद्य पितामहेन सह मणिकान्तस्य पितामही अपि ग्रामात् आगता। सा मणिकान्तस्य दिनचर्याम् अपश्यत्। स्वपौत्रस्य दिनचर्यां सा तस्य पितामहाय न्यवेदयत्। एकस्मिन् दिने पितामहः स्नेहेन मणिकान्तम् अकथयत्, वत्स अहं जानामि यत् त्वं योग्यः छात्रः असि, परन्तु अहं पश्यामि यत् तव माता यस्य कार्याय त्वां कथयति त्वं न शृणोषि। त्वं सर्वदा कथयसि यत् श्वः करिष्यामि, पश्चात् वा करिष्यामि, अद्य न करिष्यामि। हिंदी अनुवाद। आज मणिकांत के दादा के साथ दादी भी गांव से आई। मणिकांत की दादी ने उसकी दिनचर्या को देखा। अपने पोते की दिनचर्या के बारे में उसके दादाजी को बताया। एक दिन दादाजी ने प्यार से मणिकांत से कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम एक अच्छे छात्र हो, परंतु मुझे दिखाई देता है कि तुम अपनी माँ के कामों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुम हमेशा कहते हो कि मैं बाद में करूँगा, कल करूँगा, आज मैं नहीं करूँगा। वत्स किम एतत् उचितम्। मणिकान्तः तूष्णीं तिष्ठति। पितामहः पुनः कथयति, भो सुत यह प्रमादेन समयं यापयति। समयानुसारं कार्यं न करोति। सर्वदा कथयति, श्वः करिष्यामि, परश्वः करिष्यामि, पश्चात् करिष्यामि। सः कदापि सफलः न भवति। मणिकान्तः कथयति, भवान् सत्यं कथयति। हिंदी अनुवाद। पुत्र क्या यह उचित है। मणिकांत चुपचाप खड़ा रहता है। दादाजी फिर से कहते हैं,
बेटा, जो प्रमाद में समय बिताता है, समय के अनुसार काम नहीं करता, हमेशा कहता है मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, बाद में करूँगा, वह कभी सफल नहीं होता। मणिकांत कहता है आप सच कहते हैं। पितामहः पुनः कथयति वत्स जीवने सम्यः स्वल्पः असति कर्तव्यानि च बहूनि सन्ति यः समयस्य सदुपयोगं न करोति सः मूर्खः एव यः समयस्य महत्वं जानाति स एव बुद्धिमान। हिंदी अनुवाद। दादाजी फिर से कहते हैं, बेटा, जीवन में समय थोड़ा ही होता है और कार्य बहुत होते हैं। जो समय का सही उपयोग नहीं करता वह मूर्ख होता है। जो समय के महत्व को समझता है वह ही बुद्धिमान होता है। मणिकान्तः पितामहं पृच्छति तात अवकाशस्य सदुपयोगं कथं करवाणि। पितामहः वदति अवकाशस्य सदुपयोगं स्वरुचेः अनुसारं कुरु वत्स तानि कार्याणि कुरु यही मनोरंजनेन सह ज्ञानस्य वृद्धिः अपि भवेत्। हिंदी अनुवाद। मणिकांत दादाजी से पूछता है, दादाजी तो फिर मैं अवकाश का सही उपयोग कैसे करूं? दादाजी कहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अवकाश का सही उपयोग करो। बेटा, वो कार्य जिनसे आपको आनंद मिले और ज्ञान में वृद्धि हो वे सभी कार्य करो। वत्स अस्माकं देशे ये महान्तः पुरुषाः अभवन् ते एकमपि क्षणं व्यर्थं न यापयन्ति स्म। महापुरुषाः कथयन्ति यः समय व्यर्थं यापयति सः मूल्यवन्तं अपि जीवनं विनाशयति। हिंदी अनुवाद। पुत्र, हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं वे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। महापुरुष कहते हैं, जो समय व्यर्थ करता है वह सबसे मूल्यवान जीवन को भी नष्ट कर देता है। शब्दार्थः विद्यालयेषु अर्थात विद्यालयों में, इन स्कूल्स। ग्रीष्म अवकाशः अर्थात गर्मी का अवकाश, समर वैकेशन। अम्ब अर्थात हे माता, ओ मदर। अधुना अर्थात अब। नाउ किमपि अर्थात कुछ भी, एनीथिंग एल्स। कथनीयम अर्थात कहना चाहिए, मस्ट से। द्रक्ष्यामि अर्थात देखूंगा, शैल सी। क्रीडिष्यामि अर्थात खेलूंगा, शैल प्ले। कर्तुम अर्थात करना, टू डू। आरभत अर्थात आरंभ किया, स्टार्टेड। सप्ताहेनैव अर्थात एक सप्ताह में ही, विद इन अ वीक। यापयति अर्थात बिताता है, स्पेंड्स। आलपति अर्थात बात करता है, टॉक्स। इतस्ततः अर्थात इधर उधर, हेयर एंड देयर। अटति अर्थात घूमता है, वॉन्डर्स। आगता अर्थात आ गई, केम। न्यवेद्यत अर्थात निवेदन किया, रिक्वेस्टेड। दिनचर्याम अर्थात दैनिक क्रियाकलाप को, डेली रूटीन। सर्वदा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। श्वः अर्थात कल, आने वाला, टुमारो। परश्वः अर्थात परसों, द प्रीवियस डे। भवान अर्थात आप। यू बहुनी अर्थात बहुत, मैनी। Like, share and subscribe.